सो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि 2024 में होना है कॉमन एडमिशन एंट्रांस टेस्ट, और कॉमन एडमिशन एंट्रांस टेस्ट के जरिए से बिहार के तमाम सारे यूनिवर्सिटीज, तमाम सारे कॉलेजेस में एडमिशन होगा। एडमिशन कौन कौन से कोर्स में होगा? बीए में होगा, बीएससी में होगा, बीकॉम में होगा, बीबीए है, बीसीए है, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन है। मतलब अंडर ग्रेजुएट के जितने भी सारे तमाम कोर्सेस हैं, ये सारे कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए आपको देना है एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट देना है जिस भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। मान लेते हैं आपके मन में चल रहा होगा कि बीए हम पॉलिटिकल साइंस से करें, तो आपको एडमिशन लेना है। तो इससे पहले आपको जान लेना है कि बीए के लिए क्या जरूरी कंडीशन है। मतलब जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। मतलब क्या अगर आपने 12th किया साइंस से तो क्या आप बीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 12th साइंस से है तो क्या आप बीसीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपका साइंस बायोलॉजी से है तो क्या आप बीसीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी तमाम जो सवाल आते हैं आपके मन में, आज के इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है मिनिमम क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन। क्योंकि इस बार जो सीएईटी का जो प्रोग्राम है इसी के तहत में आपका एडमिशन होगा, और ये सारे कंडीशंस को आप पहले जान लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया और बाद में आपको पता चले कि ओह आप ये कोर्स तो कर नहीं सकते, तो आपको बहुत ज्यादा झटका लगेगा। इसलिए इससे पहले आप बच जाए, सारी चीजों के बारे में जान ले। तो अभी मैं आपको लेकर के चलता हूं ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन वाले पीडीएफ पे, यानी जो पीडीएफ को बिहार सरकार ने लॉन्च किया था, जो कहलाता है ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन। और ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन वाला जो पीडीएफ है मेरे पास है, और इसका जो लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यही है ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन। अब ऑर्डिनेंस फॉर एडमिशन में यही सारी बातें बताई गई है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है देख सकते हैं, लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन बैचलर प्रोग्राम। यानी अगर आपको बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो ये सारे कंडीशंस को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इस कंडीशंस को फॉलो करने से पहले थोड़ी सी जो 2024 में जो होने वाला एडमिशन है, बेसिक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत ही जल्दी रिकैप मैं आपको करवाता हूं। सबसे पहली बात, 2024 में जितने भी सारे तमाम यूनिवर्सिटीज बिहार में आते हैं, जो बिहार गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं, उनमें एडमिशन की प्रक्रिया सीएईटी के तहत होगी। यानी उसके लिए आपको बिहार लेवल पे, यानी पूरे बिहार, समूचे बिहार में एक टेस्ट होगा। टेस्ट में आप बैठिएगा, जितना ज्यादा अच्छा नंबर उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। फॉर्म भरने के टाइम में कोई कॉलेज वगैरह आपको नहीं भरना रहेगा। फॉर्म भरने के टाइम में बेसिक इंफॉर्मेशन देना है, टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट देने के बाद काउंसलिंग होगा, उसी टाइम आपको बताना है कि आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का मन है। बाकी उसमें अगर उस अकॉर्डिंग नंबर रहेगा तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे पॉलिटेक्निक में होता था, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता था, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट इस बार इसमें भी अपनाया गया। तो टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट देने के बाद ही एडमिशन होगा। और अगर थोड़ा सा बेसिक बात करें तो जो 2024 में जो एडमिशन होगा ग्रेजुएशन का, यानी बीए के लिए, बीएससी के लिए और बीकॉम के लिए, ये तीनों कोर्स 4 साल का ग्रेजुएशन अब हो गया होगा, जान लीजिएगा। अब जो ग्रेजुएशन बिहार में है 4 साल है। 4 साल का ग्रेजुएशन यानी 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो कुल मिलाकर के 8 सेमेस्टर का कोर्स होगा और 4 साल में ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। अब बात कर लेते हैं क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द बैचलर प्रोग्राम। सबसे पहला किसके बारे में बात कर रहे थे? अगर यूजी साइंस के बारे में बात करें, यानी अगर आपको बीएससी करना रहे बिहार में, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? तो कंडीशन देखिए बताया जाता है, कैंडिडेट हु हैव पास्ड इंटरमीडिएट, यानी सबसे पहली चीज आप क्लास 12 आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज आपका क्लास 12 क्लियर होना चाहिए। कौन से स्ट्रीम से? साइंस स्ट्रीम से ही आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आपको बीएससी करना है, मतलब अगर आपको साइंस में ग्रेजुएशन करना है, तो आपका क्लास 12 भी साइंस सब्जेक्ट से होना ही चाहिए। और जो सब्जेक्ट को आप मेजर पेपर करने का मतलब होता है ऑनर्स पेपर, यानी जिससे आप अपना साइंस का पढ़ाई करना चाहते हैं, उसी पेपर को क्या कहते हैं? मेजर पेपर। तो थोड़ा सा मेजर पेपर के बारे में आप बिल्कुल नए होंगे, तो मेजर पेपर का जो बेसिक बात है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, मेजर पेपर का अगर फंडा के बारे में बात करूं तो पहले के ग्रेजुएशन में होता था ऑनर्स, यानी ऑनर्स होता था कि किस विषय से आप ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहे हैं। साइंस से तो आप कर रहे थे, ये आपका बीएससी कहलाया।
लेकिन हो सकता है साइंस में आप मैथ से पढ़ रहे होंगे तो पहले कहलाता था बीएससी इन मैथ ऑनर्स, लेकिन अब जो ऑनर्स का सिस्टम है वो बदल गया है, इसके जगह पर क्या आ गया, मेजर पेपर। तो इसी तरीके से होगा, आप बीएससी कौन से मेजर पेपर में करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कोई करना चाहता होगा मैथ में बीएससी, तो कहलाएगा बीएससी इन मैथ, यानी इसका मतलब मैथ क्या है, इसका मेजर पेपर है, यानी मैथ से ये अपना ग्रेजुएशन कर रहा है। तो जिस भी पेपर को आप, यानी बीएससी के अगर आप स्टूडेंट है और जिस भी पेपर को आप बनाना चाह रहे हैं मेजर पेपर, तो वो आपका क्लास 12th में होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको सिंपल तरीके से। मान लेते हैं कि एक कोई लड़का है, ठीक है, एक कोई लड़का है और ये लड़का क्या करता है कि क्लास 12th में पढ़ता है, और पढ़ता किस विषय से है, ये पढ़ता है क्लास 12th में साइंस करता है, और साइंस में पढ़ रहा है ये पीसीबी से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। इसका ये मतलब है कि जब ये जाएगा ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो मेजर पेपर रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ रख सकता है। यानी जो आप 12th में पढ़े हैं वही सारे पेपर्स आपके ग्रेजुएशन में मेजर पेपर बन सकते हैं। हालांकि कुछ और भी कंडीशन है जो डिफर करता है, आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो बात हो गई अपनी यहां तक। आगे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि यूजी आर्ट्स, यानी अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट्स पेपर से करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन है। यानी अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिस्ट्री, आज के टाइम में ट्रेंड से सिविल सर्विसेज का बहुत सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन, हिस्ट्री में ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन, ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन, तो क्या कंडीशन है। तो कंडीशन देखिए यही है, कोई भी स्टूडेंट बीए कर सकता है, बशर्ते कंडीशन क्या है, 12th पास होना चाहिए। कंडीशन क्या है, चाहे आप 12th आर्ट्स से पढ़े हो, मतलब चाहे आप आर्ट्स की पढ़ाई किए हो क्लास 12वीं में यानी 12th क्लास में, या तो आप साइंस के स्टूडेंट है या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, बस आप +2 पास होने चाहिए। आप आर्ट्स का कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं, ये इसका बेहतरीन कंडीशन है। यानी आर्ट्स के लिए किसी भी प्रकार का पाबंदी नहीं, आप साइंस पढ़ के आइए, आप कॉमर्स पढ़ के आइए, आप आर्ट्स पढ़ के आइए, आपका ग्रेजुएशन में आर्ट्स पेपर में एडमिशन हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे यूजी कॉमर्स वाले कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए यूजी कॉमर्स में कंडीशन क्या बताया जा रहा है। तो अगर आपको बीकॉम करना रहे तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, कोई भी बोर्ड से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, जैसे बीएसईबी हो गया, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, मतलब कोई भी बोर्ड से आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, आप आराम से बीकॉम एडमिशन ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब कंडीशन बस एक सब्जेक्ट में, कंडीशन किस में है, तो बस साइंस में। यानी अगर आप बीएससी करना चाहते हैं इसका मतलब 12th में भी आपका साइंस ही होना चाहिए, अदरवाइज आप बीएससी नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा बीएससी के लिए क्या कंडीशन है, बीए के लिए क्या कंडीशन है और बीकॉम के लिए क्या कंडीशन है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि बीसीए के लिए क्या कंडीशन है, बीबीए के लिए क्या कंडीशन है, बीकॉम के लिए क्या कंडीशन है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और जो बीए और बीएससी यानी यूजी जो आर्ट्स है, इसको शॉर्ट में क्या कहा, बीए, और इसका मतलब क्या है बीएससी, इसका मतलब क्या है बीकॉम। बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारे कोर्स आते हैं रेगुलर कोर्स के अंडर में। तो अगर आगे चल करके कोई आपको कहे रेगुलर कोर्स प्रोग्राम, तो समझ जाइएगा बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में बात कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक बात थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं जो कंडीशन, जो क्राइटेरिया का था और जो बेसिक जानकारी थी वो आपने समझा होगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि 2024 में जितने भी सारे आपके अपडेट है वो आपको पहले से ही मिलना स्टार्ट हो जाए, ताकि आपको एडमिशन लेने के टाइम में किसी भी प्रकार का मिस्टेक, किसी भी प्रकार का गलती ना हो। साथ ही साथ आपके जो कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होंगे, इसको लेकर के जल्द ही क्लासेस लॉन्च किए जाएंगे, तो आप क्लासेस से जुड़िएगा ताकि आपका कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट में 100 में से 90+, 92+ ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके आ सके, ताकि पटना यूनिवर्सिटी और इसके कंपैरिजन में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सके। तो फिलहाल मैं इस वीडियो की जर्नी को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो थैंक यू।